हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे बात करेंगे 12 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसमें दोस्तों हम ये देखेंगे कि हम कौन से ऐसे टॉपिक्स पढ़ के जाएं जिससे कि हम ईएमटी के अंदर मीन्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर हम एक अच्छा स्कोर यहाँ पे कर पाएँ। ठीक है, तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि पार्ट बी और पार्ट सी का सिलेबस क्या है, और उसमें से हम देखेंगे कि कौन से हमारे 12 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम करते हैं तो डेफिनेटली हमारे यहाँ पे स्कोर अच्छा भी आ सकता है। और दोस्तों साथ में ये जो टॉपिक्स हैं इनसे ही अक्सर आपसे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक एक करके अपने यहाँ पे हम टॉपिक देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यानी कि ईएमटी के ये दोस्तों हमारा पार्ट बी का सिलेबस है। तो यहाँ पर अगर आप दोस्तों देखते हो, ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो बहुत ही यहाँ पे मैंने इसको बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये हमारा पार्ट बी का आपका सिलेबस है। तो यहाँ पे जो पार्ट बी का सिलेबस है इसमें आप देखेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मैग्नेटोस्टैटिक्स है, फिर दोस्तों यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस एंड मीडिया है, उसके बाद बाउंड्री कंडीशन एट इंटरफेस है, फिर आपका स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल्स है ना, ये आपका ईएम वेव है। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पे पार्ट बी का सिलेबस है। इसी तरीके से हमारे पास जो पार्ट बी का सिलेबस है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा पार्ट सी का सिलेबस है। तो ये आपका पार्ट सी का सिलेबस है। तो यहाँ पे जो पार्ट सी का सिलेबस है इसमें है आपका डिस्पर्सन रिलेशन इन प्लाज्मा, ठीक है, लॉरेंट्ज इन्वेरिएंस ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस, फिर आपके पास है ट्रांसमिशंस लाइन एंड वेवगाइड्स, उसके बाद है दोस्तों आपका रेडिएशंस फ्रॉम मूविंग चार्ज एंड डाइपोल्स, देन दोस्तों आपके पास है रिटार्डेड पोटेंशियल्स। तो ये हमारा पार्ट सी का सिलेबस था। अब दोस्तों हमने पार्ट बी और पार्ट सी से आपके 12 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे निकाले हैं, जिसको करने से डेफिनेटली आप यहाँ पे इस सब्जेक्ट्स में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहे आपके यहाँ पे 12 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो तो यार इतना तो अंडरस्टूड है कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स आपको अच्छे से यहाँ पे आता होगा। ठीक है, तो उसमें मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे ये एडवांस लिया है। उसमें दोस्तों आप यहाँ पे पढ़ सकते हो मेथड ऑफ इमेजेस, और दोस्तों थोड़ा सा आपका लाप्लास और पॉइसन इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये तो आपको दोस्तों करना ही करना है। ठीक है, और अगर आपको दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ना है तो इतना तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारी नीड है और ये नेसेसरी कंडीशन भी है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो जैसे ये हमारा एडवांस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, जिससे अक्सर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप देख लीजिए लास्ट है ना 10 ईयर्स के PYQs पेपर आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसमें से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम EMI बोलते हैं, इसमें दोस्तों आपके फैराडेज लॉज होते हैं, जैसे फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ, ठीक है, और उसको आगे ही यहाँ पे दोस्तों हम यूज़ करते हैं मैक्सवेल्स में, है ना, स्केलर वेक्टर, मतलब वो आपका बेसिक है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे दोस्तों आपका बन जाता है। उसके बाद है दोस्तों आपकी मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस, बहुत ही बेसिक है, एंड मीडिया। ठीक है, मीडिया मीन्स आपका मीडिया यहाँ पे कंडक्टिंग हो सकता है, मीडिया आपका डाइलेक्ट्रिक हो सकता है ना, तो वो यहाँ पे है। उसके बाद है दोस्तों बाउंड्री कंडीशन एट इंटरफेस। ठीक है, तो एक ही इलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशंस क्या होती हैं, मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशंस क्या होती हैं एट इंटरफेस पे, वो आपको पता होना चाहिए, और वहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, गॉस इन्वेरिएंस हो गया। फिर उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस, है ना। ये दोस्तों मैंने सब कुछ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर कराया हुआ है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी यहाँ पे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की, आप जाके उसको देख सकते हैं अगर आपको ये सभी सिलेबस सभी टॉपिक कवर करना है। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों रिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, फिर आपका फ्रेजनल्स लॉस, इंटरफेरेंस, फिर आपका चार्ज पार्टिकल डायनेमिक्स इन EM फील्ड, फिर आपका डिस्पर्सन रिलेशंस इन प्लाज्मा, है ना, ट्रांसमिशंस लाइन एंड वेवगाइड से दोस्तों क्वेश्चंस आपके आते ही आते हैं। फिर आपका रेडिएशंस फ्रॉम मूविंग चार्ज, डाइपोल्स और रिटार्डेड पोटेंशियल। तो दोस्तों ये हमारे 12 टॉपिक्स यहाँ पे मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, और मज़े की बात यह है कि दोस्तों यहाँ से आपके क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, मतलब शुरू के, अगर हम बात करें शुरू के 10 टॉपिक हैं उससे दोस्तों क्वेश्चन आता ही आता है।
अगर हम इस 12 में से भी अगर हम इसको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट की तरफ लेके जाएं तो शुरू के जो हमारे 8 और 10 टॉपिक हैं दोस्तों, वो तो आपके डेफिनेटली पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में अच्छा कर पाओगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होंगी, कौन से टॉपिक्स आपको करना है, कौन से टॉपिक्स नहीं करना है। इसी तरीके से दोस्तों मैं क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर, मैथमेटिकल फिजिक्स के ऊपर, एटॉमिक के ऊपर, क्लासिकल के ऊपर भी यहाँ पे वीडियोस लेकर आऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो यार इसको लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों आप मुझसे यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग CSN नेट एग्जाम्स प्रिपरेशंस, रिगार्डिंग जेट्स, रिगार्डिंग जैम, रिगार्डिंग, है ना, गेट, अगर आपको किसी भी एग्जामिनेशंस में परेशानी है तो आप मेरे को यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बस मोबाइल का QR निकाल के इनको स्कैन कर लीजिए। मैं व्हाट्सएप पे भी हूँ, मैं टेलीग्राम पे हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ। इसी तरीके से दोस्तों अगर आपका कोई डाउट है रिगार्डिंग, है ना, सब्जेक्ट, रिगार्डिंग टॉपिक्स, तो भी आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, बाय बाय।